अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाज़िर है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को करते हुए ये हमारा 7वां महीना है। पिछले कई महीनों से जैसे कि आप लोगों को अंदाज़ा है, कोरोना की वबा फैली चल रही है और टेक्सास, फ्लोरिडा, कई और स्टेट्स में अब काफ़ी सूरत हाल ख़तरनाक चल रही है। इस वजह से आज हम अपना पहला प्रोग्राम वाया ज़ूम कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में पाकिस्तानी बहुत ज़िक्र करते हैं। हमारे मुल्क में इलेक्शन हुआ 2 साल पहले, ढाई साल पहले, उसके बाद एक नया जो वर्ड लोगों के ज़हन में आया, वो ये था तब्दीली आ गई है, चेंज हैज़ कम। तो चेंज के बारे में बहुत लोगों ने बात की और लोगों के ज़हन में ये था कि तब्दीली आ गई है, नई हुकूमत आ गई है, तो अब जो है वो तब्दीली दूसरे लोग उनकी ज़िंदगी बेहतर कर देंगे, तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, हम लोगों का ये ख़्याल है, कम से कम मेरा ये ख़्याल है कि तब्दीली जो है वो एक शख़्स नहीं ला सकता। तब्दीली जो है वो पूरा सिस्टम, पूरा माशरा और हम अपने अंदर से तब्दीली लाते हैं। इसकी सबसे ज़िंदा मिसाल ये है कि इस वक्त ये प्रोग्राम हम इब्न सीना के ताउन से कर रहे हैं और अगर आप देखें इब्न सीना फाउंडेशन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों ने ये बेड़ा उठाया कि वो जिन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है उनके लिए काम करेंगे और उनको या तो कम कीमत या फिर फ्री सहूलियात प्रोवाइड करेंगे और वो तब्दीली लाए सोसाइटी में। हमारे एक शहर में, ह्यूस्टन में इस तब्दीली लाए, 8-9 क्लिनिक्स इस्टेब्लिश की। तो कहने से मुराद ये नाज़रीन कि तब्दीली जो है वो हम खुद ला सकते हैं, कोई और नहीं ला सकता। इट कम्स फ्रॉम विदिन। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे, बहुत मशहूर साइकियाट्रिस्ट हैं, बहुत सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं, बहुत मोहतरम हैं, डॉक्टर जसीम पाशा। वेलकम डॉक्टर पाशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थोड़ा-सा मैं इनका इंट्रोडक्शन तो इनका अगर मैं कराऊँ तो प्रोग्राम का पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको इनका इंट्रोडक्शन कराता चलूँ कि 1967 के डाउ मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस की इन्होंने 1975 से 2008 तक। फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोफार्माकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और सबसे बढ़ के जो है वो लाइफ स्किल एजुकेटर हैं। और उससे भी बड़ा इनका तारुफ जो आजकल है वो ये कि एक इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है आईसीक के हवाले से, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। ये उसके सीईओ भी हैं या उसके फाउंडर रूह रवा भी हैं। तो डॉक्टर पाशा, वेलकम टू द शो। पहले तो ये बताएं कि जो तब्दीली का जो वर्ड है, जो पाकिस्तान में बहुत आजकल सुनने में आ रहा है, और हम उससे फिर कोविड के बारे में बात करेंगे, तब्दीली क्या है और तब्दीली कैसे आती है? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और इसको बड़े गौर करने की बात है। तो ये जो है ना, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है आईसीक, इट इज नॉट अबाउट चेंजिंग द वर्ल्ड, इट इज अबाउट चेंजिंग, ब्रिंगिंग द चेंज विद इन अस। वी आर द सोसाइटी, वी आर द वर्ल्ड, वी आर पाकिस्तानीज, वी आर पाकिस्तान। इफ वी चेंज, the world changes by itself. And if we do nothing, perhaps we may not lose much. But if we do something, we gain the freedom to be what we want to be. Free from false assumptions, free from false beliefs and false fears, free to recognize the human potential in each one of us to rise and become an asset, not only for our family, but also for our community, our society, our country, our nation, Pakistan. You become an asset for the entire humanity. You know, I have learned that every person carries the seed of enlightenment. But without getting rid of the tendency to exclude a minority whom we do not like or cannot approve, we can never become a human candle that can lighten and enlighten another human being. The true power resides in having a spiritual divine connection, but this connection breaks as soon as we take possession of God's exclusive right to judge and go into the habit of judging others and thus excluding them as less human. And why I'm saying this, because you asked me the question, bringing about the change. So I'm talking about the number one change we have to bring is that we have to stop judging other people. ये आपने बहुत अच्छी बात की और खासकर हम पाकिस्तानी
प्रोग्राम ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया ज़्यादा देखा जाता है। तो अब पाकिस्तानी अवाम आपको पता है कि जज करना सबसे आसान काम है और फ़ौरन लोगों को जज करने लगते हैं। अब आप हुकूमत की मिसाल ले लें, इस वक़्त जैसे अगर कोविड की सिचुएशन है, तो उसमें हम जज करने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं लोगों को। तो ये बताएँ कि जो आपने कहा कि तब्दीली जो है वो कम्स फ्रॉम विदिन, यानी कि आदमी के अंदर से आती है। तो आम फ़हम ज़बान में हमारे व्यूअर्स को हम क्या बताएँ कि एक तो आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि हमको किसी को जज नहीं करना चाहिए। हमें कोई राइट नहीं है किसी और को जज करने का। ये काम हमें छोड़ देना चाहिए। एक तो हम जज ना करें। लेकिन अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए हम क्या करें? बहुत ही important question. You know, there are many ways we can change, but I think the best method that we are discussing here in Houston is that we have to have change come through a certain sequence of events. And बल्कि इसको हम ह्यूस्टन से आगे पूरे मुल्क पे ले जाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम तो पूरे मुल्क में देखा जाएगा। तो आई थिंक द सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई एवरीवेयर, राइट? oh yes, what we are talking about as I see people is a generic thing. You can apply in America, you can apply in Pakistan or in Russia or China, because human beings are the same everywhere. And we have to begin with ABC first before we go to XYZ. So if you want to bring lots of changes, first we have to see what kind of change I want to bring within myself. And we see there are two things which we see are very crucially, very, very important. Number one, which we think is that I know you must be familiar with this, the concept of golden rule. And थोड़ा सा लोगों को आम फहम में बताएं कि क्या इससे लोग समझ सकते हैं। मतलब you know, do unto others as you would have them do unto you. This is something that मतलब लोगों का उतना ख्याल रखें, लोगों के लिए उतना करें जितना आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए करें, जी हाँ, राइट? जी तो हाँ, आपने दो जो अभी कॉमन प्रिंसिपल हमें बताए चेंज के, तो एक तो ये कि हम जज ना करें लोगों को। जजमेंटल होना अच्छी बात नहीं है। अपने जिसको कहते हैं अपने गिरबान में झांक के देखें, दूसरों को जज ना करें। और दूसरा ये कि लोगों के लिए बगैर किसी रिटर्न के उतना करें, उस हद तक करें जितना आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए करे। जी हाँ, सही सही। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल हो गए। फिर इसके अलावा उसके बाद जो है we have to know the law of nature. Okay, this I will go to our Quran, our real source. That Allah subhanahu wa ta'ala कहते हैं कि he will not change a people's lot unless they change the condition of their mind, the condition of their heart. This is Surah Rad mein hai. Or so if I want to change myself, I have to start first with myself. And of course, with the golden rule, I have to see that what are those things that I have to need to change. In order to recognize that, I have to be very much honest with myself. That means after the golden rule, we must begin. Second step is develop a personal integrity within ourselves. Without that, we cannot see the reality and we'll be keeping on denying the reality outside. So this is तो the two step. अब ये बताइए कि एक आम आदमी जो है, अगर वो चले कोशिश भी करता है कि मैं दूसरों को जज नहीं करूंगा, मैं लोगों के लिए अच्छा काम करूंगा और कोशिश करूंगा कि लोगों के लिए उतना ही करूं जितना कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं अपने लिए, जैसे आपने कहा, तो वो अपने अंदर चेंज लाने के लिए ये क्वालिटीज तो रखे, लेकिन इसके अलावा और वो आदमी क्या करे? किस तरह से आप अपने अंदर ये चेंज लाएं? एक तो ये कि आप, जैसे आपने कहा कि यू हैव टू बी प्योर योरसेल्फ, जैसे कि जब तक आप खुद सही दिल से, सिद्क दिल से या ईमानदारी से अपने लिए जो नहीं करते वो दूसरों के लिए नहीं करते, वो जो अपने लिए करेंगे, कैसे आप चेंज कर सकते हैं? लेकिन कोई और चीज़ लोगों को करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ हम पाकिस्तानियों की, हमारे लोगों की। हम तो दूसरों पे छोड़ देते हैं ना कि हुकूमत कर देगी, खानदान वाले कर देंगे, डॉक्टर कर देगा। हम तो हर चीज़ जो है वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि अल्लाह जो है वो सब कुछ करेगा। बिल्कुल अल्लाह करेगा, लेकिन अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि आदमी कोशिश ना करे, मेहनत ना करे, राइट? जी जी। तो उसके लिए यह है कि मैंने बताया कि आप उन लोगों के साथ सोबत हासिल करें
जो आपसे बेहतर हो, ठीक है, whom you respect. This is one way to start. Other is that you have to increase your personal knowledge and develop your own integrity. You have to learn the meaning of what integrity means, that you have to learn to be honest with yourself. And charity begins at home. ठीक है, I'm going to start, judging others and not knowing myself, who am I? Then it will be very hard to bring a change within myself. ठीक है। कोई चीज ऐसी है कि आदमी अपने आप पे सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ चेक कर सके? क्योंकि कहना तो बहुत आसान है कि जी मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन कोई ऐसी टूल आप बताएंगे कि आदमी अपने आप पे सेल्फ रेगुलेट करे, या ये कि अपने घर वालों को बताए कि वो आपको रेगुलेट करें या वो आपको देख के बताए? क्योंकि तो स्लिप होना तो बहुत आसान है। बहुत। ये मसला मैंने कहा, जैसे शुरू में कहा कि दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मोस्ट difficult thing to open the gate, open your heart to the truth. And it is something, it's an inner struggle that you have to continue doing until you find that you become aware of the realities around you. Realities. It's very hard for me to say to you that you should go to a particular person and do it. No, it's an inner struggle. And the more you are conscious about it, the more high the chances that you're going to achieve your goal. ठीक, तो जो आपने बात बताई अभी हमें, वो ये कि चेंज जो है वो आपके अंदर से आता है, तब्दीली आपके अंदर आती है, दूसरों पे डिपेंड ना करें, एक चीज। दूसरी चीज ये कि दूसरों को जज ना करें। फिर आपने ये कहा कि दूसरों के लिए इतना करें और उस हद तक करें जिस हद तक आप अपने लिए भी चाहते हैं कि लोग आपके लिए करें, और ये कि ना सिर्फ जज ना करें, ना सिर्फ लोगों के लिए करें, अपने अंदर एक सॉफ्ट माइंड रखें, सॉफ्ट दिल रखें और ईमानदारी से काम करें, और फिर खुद ही चेंज आएगा। जब आप अपने अंदर चेंज लाएंगे तो दूसरों में भी चेंज। वक्फे का वक्त हो जा रहा है डॉक्टर पाशा, वक्फे के बाद इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings, counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर पाशा से चेंज के बारे में, तब्दीली के बारे में। अब हम आते हैं डॉक्टर पाशा, जो आजकल की सूरत हाल है अमेरिका में, पूरी दुनिया में कोविड की। अब कोविड की सूरत हाल का या कोरोना वायरस की सूरत हाल का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये कि सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको मैं फिजिकल डिस्टेंसिंग कहता हूँ, सोशल नहीं कहता, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है। सबको पता है कि मास्क पहनना है, मगर आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि लोग नहीं पहनते और दूसरों को ताकीद ज़रूर करते हैं। इवन अगर हम डॉक्टरों को ही ले लें तो हम डॉक्टर जो है वो दिन भर लोगों को कहते हैं कि आप मास्क पहने और डिस्टेंस रखें, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो वही सोशल पार्टीज हम अटेंड करते हैं या उसमें जाते हैं। या इसी तरह अगर आप इस बात को आगे लें तो कोई कैंसर का डॉक्टर है, वो लोगों को कहेगा कि सिगरेट ना पियो, अल्कोहल ना पियो, लेकिन खुद सिगरेट वो भी पी रहा है। तो चेंज जो है ना, लोगों को हम कहते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं ला पाते। उसकी क्या वजह है? हम अपने अंदर जब हम लोगों को तलकीन करते हैं कि किसी भी किस्म का चेंज लाए, चाहे वो मास्क पहनना हो आजकल के ज़माने में, या सोशल डिस्टेंस हो, या सिगरेट पीना हो, या जो भी चीज़ हो, तो हम खुद वो चीज़ क्यों नहीं करते? लोगों को हम एडवाइस तो करना बहुत आसान है, लेकिन वाई वी डोंट स्टार्ट एट होम? जैसे आपने पहले कहा कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो वो चीज़ कैसे पावरफुल होगी? इसकी क्या साइकोलॉजी है?
तो इसमें जो है एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। आपको तो पता है कि ब्रेन स्कैन क्या होता है। तो द वर्ड स्कैन, वी स्कैन थिंग्स। ठीक है। तो जैसे हम चीज़ों को स्कैन करते हैं, उसी के हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। 24 hours, whenever we have a chance, we should scan our motives, our intentions. When we say Salaam Alaikum, we should scan it. Do I mean what I say? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी बात की, क्योंकि जैसे कि आजकल ज़माने में है, कोई किसी को सलाम करता है तो लोग वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, ये कहते हैं कि आई एम वेल, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दे आर वेल, या वो उसकी मतलब को सही तरह से समझ के वो जुमला कह रहे हैं। वो एक ऑटोमेटिक मशीनी अंदाज में जवाब दे रहे होते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। तो स्कैन करें तो कैसे, क्या करें? तो मसलन इसको आप जब भी कहें, यू चेक योर ओन माइंड कि जो है ये आप जो कह रहे हैं, डू यू मीन व्हाट यू से, डू यू से व्हाट यू मीन। तो क्या होगा कि जब आप मुसलसल करते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जो है यू बिकम वेरी मच अवेयरनेस जो होगी आपकी अपने बारे में, वो इतनी बढ़ेगी कि आपकी जिंदगी भर ऐसी नहीं थी। तो मैं ही बता रहा था कि जो है हमारी जो नियत होती है, इंटेंट्स होती हैं, उसको हम जो है स्कैन करते रहा करें हर वक्त। तो उससे जो है हमारा अवेयरनेस है, कॉन्शियस जो है, और हमारा जो ज़मीर जो होता है उसकी मैच्योरिटी आती है आहिस्ता आहिस्ता। अब जो है आप पूछ रहे थे कोविड के बारे में कि क्या करना चाहिए इसके बारे में। तो ये कि कोविड की जो फंडामेंटल जो प्रिकॉशन होती हैं कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इसको हम इस तरह करें कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि मेरी अपनी हेल्थ के बारे में मैं जिम्मेदार हूँ और किसी और के हेल्थ के बारे में मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये इसमें एम्पैथी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ greater good for everybody, for me, for my family, for the whole neighborhood, friends, everybody. So this is for the sake of not only protection, but for the sake of goodness. तो ये ग्रेटर गुड का एग्जाम्पल जो आप दे रहे हैं कि लोगों की भलाई के लिए या अपनी भलाई के लिए, तो ग्रेटर गुड का दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप पब्लिक में नहीं पिए, ऐसी जगह कि जहां अस्पताल हो या किसी के कमरे में हो, इसलिए कि ना सिर्फ आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, आप दूसरों को भी पैसिव स्मोकिंग से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यही मैस्किंग और उसका है कि अपने आप को तो नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन दूसरों को भी नहीं पहुंचाना। बल्कि कई लोग तो कहते हैं कि दूसरों को सेव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सूरत में, क्योंकि दूसरों ने तो आपको अथॉरिटी नहीं दी कि आप उनको जरर पहुंचाएं या हार्म पहुंचाएं, राइट? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। बल्कि ये ग्रेटर गुड की बात ने जो कहा, ये जो प्रिंसिपल जो है, एक्चुअली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल लॉस। आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, आई डोंट वांट टू स्टार्ट। तो ये बायोलॉजिकल लॉज में आते हैं बायोलॉजिकल एम्पैथी, बायोलॉजिकल सिम्बायोसिस, बायोलॉजिकल अल्ट्रुइज्म। सो ये आप देखेंगे पूरे कायनात में जो है, जो फैल रही है, उसमें जो बॉटम लाइन जो है वो है ग्रेटर गुड की। एंड आई कैन प्रूव इफ आई हैड एनफ टाइम, बट वी डोंट हैव एनफ टाइम फॉर दैट, सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट समथिंग। बट सो दिस हम कह रहे थे कि जो है कि हमें एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, पर्सनल इंटेग्रिटी होनी चाहिए। तो उसमें जो हमारा ज़मीर जो आता है, तो वी बिकम लेस एंड लेस सेल्फ सेंटर्ड एंड वी बिकम मोर अवेयर। आपने एल्ट्रुइज्म कहा कि दूसरों का ख्याल अपने से ज्यादा लोग रखना शुरू कर देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये हमने बात कर ली कि जी जज ना करें, ज़मीर भी जागे और जो है वो चेंज फ्रॉम विद इन से हो। अब इस सूरत में आईसी का आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, या वैसे आप देखें तो इस सूरत में कई बैरियर्स भी आते होंगे, कई रुकावटें भी आती होंगी कि भाई कैसे हम इन रुकावटों को दूर करें, क्योंकि ज़मीर को चेंज करने के लिए, ज़मीर को आवाज़ देने के लिए या चेंज अंदर से लाने के लिए, आपको पता है हर आदमी तैयार नहीं होता। लोगों के पास एक्सक्यूजेज होते हैं, जिसको कहते हैं ना कि जब तक आदमी अंदर से खुद तैयार नहीं हो, दूसरा उसको चेंज नहीं कर सकता। तो उसमें हम उन रुकावटों से कैसे निपटें? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बात कि जितने भी बैरियर्स होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होती हैं, दे आर ऑल रिलेटेड
to a significant degree of unhealthy state of mind. ठीक है, Being a psychiatrist, आप भी psychiatrist, so you will understand that better, that the most common barriers जो है हमारे दिमाग में होते हैं, first of all, we are close-minded people. Our mind is closed. We do not have an intellectual integrity. अब उसको क्या क्या जोड़ दूँ? We are too quick to judge other people. We have a tribal mindset. इसमें हमारी अपब्रिंगिंग का भी दखल है ना, कि हम बड़े ही ऐसे हुए हैं कि हमारे माँ बाप किसी और को जज कर रहे थे, हमने वही देखा, या हमने पड़ोस में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जजमेंटल जो क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन जजमेंटल लोगों की जो आदत है वो देखी, तो हम वही उसको अडेप्ट करते जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा एनवायरनमेंट जो है उससे हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम दूसरों को जज करें और अपने आप को भूल जाएं। सही। तो इससे डबल स्टैंडर्ड बन जाते हैं, और डबल स्टैंडर्ड जो है ये तो एक नंबर 1 बीमारी है, जिसकी वजह से सब हर किस्म की जो खराबियां हो रही हैं सोसाइटी में, वो इसी वजह से है कि हम डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। जो लोग हमें पसंद है उनके लिए एक स्टैंडर्ड होता है, अलग है, लोग हमें पसंद नहीं है उनको हम डबल स्टैंडर्ड करते हैं। अस एंड देम। बिल्कुल बिल्कुल। और हम बात करते हैं कि हमारे मजहब में हम नहीं चाहते कि फिरकावारियत हो या ये कि कैस्ट सिस्टम हो, लेकिन हम खुद एक आर्टिफिशियल कैस्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं। जो हमारे पसंद के लोग हैं वो हमारे दिलों में अपर कैस्ट है, और जो हमारे पसंद के नहीं है वो हमारे दिलों में नीचे आ जाते हैं। तो ये आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि हम खुद उसको क्रिएट करते हैं। अच्छा, आखिरी 2-3 मिनट रह गए प्रोग्राम के। ये बताएं कि हमने कहा कि चेंज अंदर से आएगा, हमने कहा कि हम जजमेंटल ना हो, हमने कहा कि हम सिद्ध के दिल से इस बारे में कोशिश करें, हमने कहा कि हम ज़मीर को जगाएं और इसके बारे में सोचें, हमने कहा कि हम दूसरों के लिए उतना करें जितना हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं और बगैर गरज के करें। और हमने कहा कि इसमें रुकावटें भी आएंगी, लेकिन ये कि रुकावटें जो हैं वो चलती रहेंगी ऐसे, और हमें उसको कंट्रोल करना है। ये हमारा काम है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। अब ये बताएं कि आखिरी 2 मिनट में आप आवाम को लोगों को क्या मशवरा देंगे कि किस तरह से हम अपने अंदर ये फीलिंग लाएं कि कोई भी एक आदमी आके हमारी ज़िंदगी नहीं बदल सकता, चाहे वो मुल्क का हुक्मरान हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो अमेरिका में मुल्क का हुक्मरान हो। हमको दिस इज़ अ कंबाइंड एफर्ट, हमें भी उसके साथ कुछ ना कुछ करना है। जब तक हमारी एफर्ट नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। और हम ये ब्लेम ना करें लोगों को। तो ये कैसे हम लोगों को कन्विंस करें इस बारे में कि ये बातें तो हमने की, लेकिन लोग कन्विंस फिर भी नहीं होते, आपको पता है ना। तो कोई मिसाल आप देना चाहेंगे कि हम लोगों को कन्विंस कर सके इस सिलसिले में? देखिए, आपने कहा ना कन्विंस, तो हम कन्विंस करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम वो असूल जिससे हमने शुरू की ये बातचीत वो भूल गए। सही, ठीक। कन्विंस तो हम जब करेंगे जब हम चाहते हैं कि दूसरे बदल जाए, और हमने पहले से फैसला कर लिया। ये आपने बिल्कुल एग्जैक्टली, पहले हम खुद बदले। Yes, we have to change ourselves. Then there is no need to convince other people. And you will see you become an example. फिर हमारे हजूर की भी कि वो है सुन्नत है कि उन्होंने मिसाल बनकर चेंज बनाई, और अब तो इतना मुश्किल नहीं जितना उस जमाने में था। तो we have to change ourselves in order to bring the change in our surrounding. And first start with your family, with your friends, and then you go forward. ठीक, इसी पे मैं प्रोग्राम का सिलसिला खत्म करता हूँ। जो आपने आखिरी बात की वो मेरे हिसाब से बड़ी की बात थी कि हमने पहले तो कहा कि जी तब्दीली अंदर से आती है, हम दूसरों पे कंट्रोल, दूसरों को वो ना करें, तब्दीली हमारे अंदर आएगी। ठीक है जी, ये बात हमने इस्टेब्लिश कर ली। फिर हमने कहा कि अगर कोई रेजिस्टेंट है तब्दीली लाने के लिए तो हम क्या करें। तो उसका जो आपने जवाब दिया वो मुझे बड़ा भाया, वो ये कि हम दूसरों की तरफ देखें क्यों, हम अपने अंदर देखें। हम अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं, तो व्हाई डोंट वी चेंज आवर सेल्फ। अगर हम रोल मॉडल हैं, हम अच्छे हो गए हैं, तो दूसरे खुद ब खुद हमको देख के इंशाअल्लाह तब्दीली की तरफ आएंगे और अच्छा होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है आज। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप भी अपने अंदर कोशिश करेंगे कि ये चेंज लाएं, पॉजिटिव चेंज लाएं, तब्दीली लाएं और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। तब्दीली हम ही ला सकते हैं, कोई दूसरा नहीं ला सकता। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।